फिसला ये यात्री विमान मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। तो आपको जानकारी दे दें कि इसमें 181 जो यात्री थे वो सवार थे। सिर्फ 2 लोगों की जान बच गई है। उन 2 लोगों का भी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 175 यात्री थे इसमें और 6 क्रू मेंबर्स थे। तो ये हम आपको वो फुटेज भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रनवे पर धमाका हुआ, क्योंकि रनवे से बाहर आ गया ये विमान। उसके बाद वहां पर लगी फेंसिंग से टकराया, उसमें आग लग गई और यात्रियों की मौत हो गई। देखिए कनाडा में किस तरीके से विमान हादसा हुआ है उसका भी डरावना वीडियो सामने आया है, जहां एयर कनाडा के एक विमान की टूटे हुए लैंडिंग गियर के साथ हेलिफैक्स एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस दौरान विमान के एक हिस्से में आग लग गई। हादसे के वक्त विमान के अंदर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो देखिए विमान के कैसे एक हिस्से में आग लगी। ये तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बड़ा हादसा जरूर है। और जैसे आग लगी तो समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। विमान में मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दक्षिण कोरिया जैसा बड़ा विमान हादसा यहां पर होने से टल गया है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है जिस पर जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब विमान उड़ान भरता है उससे पहले विमान की किस तरीके से चेकिंग होती है ये देखने वाली बात है। संभल में आज भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके पास से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर जो है वो एक्शन होगा। बरसों पुरानी बावड़ी की खुदाई पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नजर है। इस बावड़ी की जांच में अब तक जो ढांचा सामने आया है उसके बाद से ही एएसआई की टीम यहां की खुदाई अपने हिसाब से करवा रही है। बावड़ी की बनावट देखने के बाद एएसआई की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक बावड़ी के सभी सिरों का और असल ढांचे का पता नहीं लगता तब तक न खुदाई रोकी जाए। संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची है। के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहां पर नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देखने, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है, क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी तो उन्होंने मुआयना किया था। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये फर्श जो है, ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके नीचे भी हो सकता है कि इसके नीचे का हिस्सा अगर खोदे तो वहां पर भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये लाल कलर का फर्श यहां पर नजर आ रहा है। तो ये कब किया गया, मैं इस बावड़ी की दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विजय प्रदीप प्रधान मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन दिखाई दी बावड़ी तो हम ऐसे झुक कर जा रहे थे, लेकिन आज हम पूरी बावड़ी को दिखा रहे हैं और मैं 6 फीट यानी कई फीट ऊपर चला गया है। 12 फीट से ऊपर खुदाई हो चुकी है। और इस तरफ आके एक बार दिखाऊंगा आपको, जो बावड़ी का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है और बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए ये बावड़ी का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एएसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एएसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को
यहाँ पर छिपाया गया। इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बावड़ी में बहुत कम दिखाई दिया और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अपनी निगरानी में जो नगरपालिका के श्रमजीवी हैं उनसे खुदाई करवाई जा रही है ताकि स्ट्रक्चर को तोड़ा ना जा सके। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के माधोपुर में सैकड़ों साल पुराने मंदिर को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों समेत कई जिलों के महंत पहुंचकर मंदिर की सफाई की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मंदिर काफी साल पुराना है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की तो पता चला कि मंदिर के अंदर शिवलिंग भी स्थापित था। मंदिर के अंदर से खंडित शिवलिंग मिला है। अब इस मंदिर को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुराने मंदिरों को तलाशने के बाद उन्हें फिर से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जोरों पर है। फर्रुखाबाद में भी प्राचीन मंदिर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने मंदिरों पर अपना कब्जा कर रखा है। कोटपुतली जिले के बहरोड से खबर है। किराने की दुकान के ऊपर बने चौबारे में लगी है आग। आग लगने से चौबारे में रखा सारा सामान जल गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बहरोड से नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है। तो किराने की दुकान के ऊपर जो चौबारे बने हैं उसमें आग लगी है। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। आग लगने से चौबारे में जो सामान रखा हुआ है वो पूरी तरीके से जल चुका है। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बहरोड से नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। आग लगने से चौबारे में जो सारा सामान रखा हुआ था वो जल चुका है। देखिए, बहरोड से नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग के बाद किस तरीके से धुआं उठ रहा है। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है। 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से जुड़ी यह अपडेट है कि 5 घंटे में फैक्ट्रियों में लगी आग पर काबू पाया गया। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी थी आग। प्लास्टिक टंकी और गद्दे बनाने की फैक्ट्री में लगी थी आग। 15 दमकलों ने आग पर काबू पाया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 2 फैक्ट्रियों में जो आग लगी थी उन्हें बुझा लिया गया है। 5 घंटे लगे आग पर काबू पाने में। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया यह है जहां पर प्लास्टिक की टंकी और गद्दे बनाने की फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई थी। 15 दमकल मौके पर पहुंची थी और 15 दमकलों ने आग पर काबू पाया है। 5 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। 6 बजे 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से खलबली मच गई है और यहाँ पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद है। और फैक्ट्रीज की बात करें तो एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री थी और एक प्लास्टिक की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री बताई जा रही है जिनमें आग लगे। 90% नुकसान दोनों फैक्ट्रियों में अभी तक हो चुका है। हाल फिलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं बताई जा रही है और हर जगह पुलिस मौके पर मौजूद है। 15 से 20 दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ पर है जो आग बुझाने की पूरी कोशिश